आपण मनोगत व्यक्त करावं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, इसको क्या हो गया है? मंगेश भाव को जिताना है या नहीं जिताना है? अरे जोर से बोलो, जिताना है या नहीं जिताना है? तो ऐसी आवाज से जीतेंगे क्या? मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय 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 शिवाजी, जय 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 भवानी। मंच पर उपस्थित मेरे मित्र और महाराष्ट्र भाजपा के वरिष्ठ नेता श्रीमान गिरीश महाजन जी, हमारी सांसद, अरे बैठ जाओ भाई, कुछ नहीं, बैठ जाओ बैठ जाओ, अरे बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। हमारी सांसद श्रीमती स्मिताताई वाघ जी, मध्य प्रदेश के एमपी बंसीलाल जी, ज्ञानेश्वर पाटिल जी, संजय मुरलीधर पवार जी, साहेब राव धोड़े जी, श्री आनंद खराज जी, बहन देवयानी ठाकरे जी, श्री पोपट एकनाथ भोले जी, श्री नवनाथ ढगे जी, श्री केबी सालुनखे जी, और आज जिनको जिताने की अपील करने के लिए आया हूं, हमारे लोकप्रिय नेता, आपके प्रत्याशी श्रीमान मंगेश चौहान जी। मंगेश आगे आओ जरा, जोर से ताली बजाओ। श्री अमोल चिमन राव पाटिल जी, अमोल जी आगे आइए, शिवसेना के प्रत्याशी है। श्री किशोर अप्पा पाटिल जी, किशोर भाई आगे आइए। तीनों के लिए जोर से ताली बजाओ जरा। और आज 40 गांव की इस ऐतिहासिक भूमि पर आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को राम राम। भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं जलगांव के इष्ट देव पद्मालय गणपति महाराज को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। पाटना देवी त्रिस्थान की आदि शक्ति चंडिका देवी को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। और महान गणिताचार्य 40 गांव के सपूत केकी मूस जी को भी याद कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, मैं उत्तर महाराष्ट्र में दूसरी बार आया हूं। मैं कोंकण भी गया, विदर्भ की भी गया, मैं मुंबई भी गया, सब जगह घूम कर आया हूं। मराठावाड़ा भी जाकर आया। ये चुनाव का परिणाम क्या आने वाला है जानना है क्या? जरा जोर से बोलो, जानना है? देखो 40 गांव वालों, 23 तारीख को अघाड़ी का सुपड़ा साफ होने वाला। अरे शिवराय के महाराष्ट्र में, शिवराय के महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने वाली है। महायुति की सरकार। एक कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव के बाद राहुल बाबा बड़े उत्साह में आ गए। हरियाणा का चुनाव आया,
हम जीत जाएंगे, हम जीत जाएंगे, हम जीत जाएंगे, और परिणाम आया तो टाई टाई फीस हो गया। हरियाणा में भाजपा सरकार बनी, झारखंड के अंदर आज मतदान होने वाला है, हो रहा है। झारखंड के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने वाली है। भाइयों बहनों, क्योंकि कांग्रेस पार्टी केवल और केवल झूठे वादों के आधार पर और जनता को गुमराह कर अपनी राजनीति आगे चलाती। अभी महाराष्ट्र में ही राहुल बाबा साहेब आंबेडकर ने जिसको बनाया वो संविधान लहरा रहे थे, संसद में शपथ ली तो भी वो संविधान की शपथ ली, और जब कुछ पत्रकारों के हाथ में वो संविधान आ गया, उसके पन्ने खोले तो सारे के सारे कोरे पन्ने थे भाई, अंदर एक भी शब्द नहीं लिखा था। राहुल बाबा नकली संविधान दिखाकर आपने देश की जनता का विश्वास तोड़ा है। आपने बाबा साहेब आंबेडकर का अपमान करने का काम किया है, और जिस संविधान की दुहाई देते हो वो संविधान को कभी आपने खोलकर पढ़ा है या नहीं पढ़ा है वो भी मुझे मालूम नहीं है। भाइयों बहनों, एक कांग्रेस की पूरी राजनीति फरेब के आधार पर चलने वाली। वो कह रहे हैं कि महायुति की सरकार बनने के बाद महाराष्ट्र में इन्वेस्टमेंट कम हो गया। 40 गांव वालों, वो उनके जमाने की बात है जब अघाड़ी की सरकार थी। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र जी की, अजीत दादा की सरकार बनने के बाद 2 साल से एफडीआई में हमारा महाराष्ट्र पूरे भारत में नंबर 1 है, नंबर 1। और जो सारे विकास के काम पहले देवेंद्र फडणवीस सरकार ने किए थे, वो सारे विकास के काम अघाड़ी की सरकार ने बंद कर दिए। उसको फिर से एकनाथ जी और देवेंद्र फडणवीस ने चालू करने का काम किया है। भाइयों बहनों, आपका एक वोट सिर्फ मंगेश जी को विधायक नहीं बनाएगा, आपका एक वोट महाराष्ट्र की लाडली बहना के अकाउंट में 2100 रुपया जमा करने वाला। आपका एक वोट महाराष्ट्र के किसानों के बैंक अकाउंट में अभी 12,000 रुपया आता है। आपका ये वोट उसको 15,000 बनाने का काम करने वाला है। आपका एक वोट महाराष्ट्र में एमएसपी के ऊपर 20% भावांतर योजना से किसानों के अकाउंट में पैसा देने वाला आपका एक वोट बनने वाला है। और आपका एक वोट भारत के भविष्य को मजबूत करने वाला। भाइयों बहनों, 10 साल तक सोनिया गांधी मनमोहन की सरकार चली। 10 साल तक
पाकिस्तान से आतंकवादी आते थे, बम धमाके कर कर चले जाते थे। मुझे बताओ भाइयों बहनों, इस देश से आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? जोर से बोलो, करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? 10 साल तक वोट बैंक की राजनीति में इस सोनिया मनमोहन सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। 2014 में आपने नरेंद्र मोदी की सरकार बनाई। उरी और पुलवामा में उस वक्त भी हमला हुआ, 10 ही दिन में मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक कर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया किया। मोदी जी ने इस 10 साल के अंदर पूरे देश से नक्सलवाद को लगभग समाप्त कर दिया। मैं आज कहकर जाता हूं 40 गांव वालों, आने वाले 26 के 31 मार्च को, 31 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा। मोदी जी ने चंद्रमा पर चंद्रयान भेजा। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर अगर किसी का यान सबसे पहले उतरा तो हमारे भारत का यान उतरा। और मोदी जी ने वो पॉइंट भी शिव शक्ति पॉइंट के नाम से रखकर शिव और शक्ति को चंद्रमा पर पहुंचाने का काम। भाइयों बहनों, मोदी जी ने न केवल भारत को सुरक्षित किया है, भारत को समृद्ध करने का काम भी मोदी जी ने किया है। ये मनमोहन सिंह सरकार 11वें नंबर पर देश के अर्थतंत्र को छोड़कर गई थी। मोदी जी ने 10 ही साल में इसको, हमारे देश के अर्थतंत्र को दुनिया में 5वें नंबर पर लाने का काम किया। अरे 40 गांव वालों, क्या 5वें नंबर से खुश होते हो? तैयारी रखना, 2027 में भारत दुनिया का 3रे नंबर का अर्थतंत्र बनने वाला है। भाइयों बहनों, महाविकास आघाड़ी ने उत्तर महाराष्ट्र के विकास के सभी काम बंद कर दिए, जो फिर से एक बार महायुति सरकार ने चलाए। और मेरी बात याद रखना, गलती से भी आघाड़ी आ गई तो अपना समृद्ध महाराष्ट्र कांग्रेस का एटीएम बन जाएगा, एटीएम बन जाएगा। दिल्ली कांग्रेस को जब भी पैसा चाहिए, महाराष्ट्र सरकार का कार्ड डालकर महाराष्ट्र का पैसा ये दिल्ली के खजाने में ले जाएंगे, उनकी पार्टी में ले जाएंगे। और मोदी जी की सरकार बने, महायुति की सरकार बने, तो दिल्ली का खजाना महाराष्ट्र के लिए मोदी जी खुला करने का काम करेंगे। ये हमारा आपसे वादा है। भाइयों बहनों, मैं एक जगह ऐसा बोला तो उद्धव जी को बुरा लग गया। उन्होंने कहा, क्या दे दिया मोदी जी ने? अरे उद्धव ठाकरे, जिनकी गोद में आप बैठे हो,
उनकी इस देश में 10 साल तक सरकार चली। मैं आज 40 गांव के मंच से पूछना चाहता हूं कि मुझे बताओ जरा, शरद पवार जी, राहुल जी, 2004 से 14 आपने महाराष्ट्र को क्या दिया? नहीं बताते हो। मगर मैं भी तो बनिए का बेटा हूं, हिसाब लेकर आया हूं पूरा। बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए भाई? जोर से बोलो, बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए? ध्यान से सुनना, 2004 से 14 केंद्र सरकार जो कांग्रेस की थी उसने 1,91,000 करोड़ भेजा। कितना भेजा भाई? ध्यान से सुनो, 1,91,000 करोड़ रुपया। और मोदी जी ने 1,91,000 करोड़ के सामने 10,15,890 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी ने भेजा। अगर अगाड़ी आई तो यहां का पैसा कांग्रेस पार्टी चलाने के लिए ले जाएगी, और महायुति आई तो दिल्ली का खजाने का पैसा शिवराया के महाराष्ट्र के विकास के लिए आएगा, विकास के लिए। अभी अभी मोदी जी ने वाधवान पोर्ट, जो एशिया का सबसे बड़ा पोर्ट बनने वाला है, जिससे महाराष्ट्र के अर्थतंत्र को बड़ी गति मिलने वाली है, 70,000 करोड़ रुपए से वाधवान पोर्ट की शुरुआत करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, अभी अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी ने कांग्रेस वालों को हिदायत दी कि भाई वादा वो करिए जो वादा आप पूरा कर पाओ, क्योंकि कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल, ये सभी जगह पे वो वादा कर कर पूरा नहीं कर पाए, वादा कर कर पूरा नहीं कर पाए। मगर मैं आज कहता हूं, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी पत्थर पर लकीर होती है, पत्थर पर लकीर होती है। आप एक बार महायुति की सरकार बनाइए, लाड़की बहन योजना में 1,500 की जगह 2,100 रुपया दिया जाएगा। किसानों का ऋण माफ कर दिया जाएगा। किसान सम्मान निधि 12,000 से 15,000 करेंगे, और वृद्धावस्था पेंशन 1,500 से बढ़ाकर 2,100 रुपया करने का काम करेंगे। 10 लाख युवाओं को 10,000 रुपया मासिक ट्यूशन फीस देंगे। 45,000 गांवों में पानदंड रास्ते बनाएंगे। आंगनवाड़ी और आशा वर्कर का मासिक वेतन 15,000 कर 5 लाख तक का उनका बीमा भी देने का काम करेंगे। अभी मोदी जी आयुष्मान भारत योजना में परिवार को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त कराते हैं। किसी भी आय वर्ग के वरिष्ठ व्यक्ति अगर परिवार में है 70 साल से ज्यादा उम्र के, तो और 5 लाख तक का इलाज उनके लिए मुफ्त करा दिया जाएगा। और हम महाराष्ट्र की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन की बनाने का काम करेंगे।
भाइयों बहनों, मुझे बताओ जरा, ये कश्मीर जो है ये हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं? ये धारा 370 हटानी चाहिए थी या नहीं हटानी चाहिए थी? अभी अभी ये राहुल बाबा की पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जम्मू कश्मीर विधानसभा में एक प्रस्ताव लेकर आई कि हम धारा 370 वापिस लाएंगे। भाइयों बहनों, मैं आज 40 गांव के मंच से राहुल बाबा को कहने आया हूं, आपकी चौथी पीढ़ी भी आ जाए ना, धारा 370 वापिस नहीं। भाइयों बहनों, एक कांग्रेस पार्टी ने कभी भी अपने परिवार के आगे नहीं देखा। नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, इनके नाम पर ही संस्थान खुले। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी का नाम वाहिणाबाई चौधरी यूनिवर्सिटी कर उत्तर महाराष्ट्र का सम्मान करने का काम। हमारी मराठी भाषा को मोदी जी ने क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया। पवार साहब इतने साल तक मुख्यमंत्री, केंद्र में मंत्री रहे, आपने कभी मराठी को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस नहीं दिया। नरेंद्र मोदी जी ने मराठी भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस देकर महाराष्ट्र का सम्मान करने का काम किया है। हमारे ये जो उम्मीदवार है, मैंने आने से पहले इनके काम का सूची मांगा, तो मुझे डर लगा कि मेरे क्षेत्र में अगर ये मंगेश का सूची कोई पढ़ दे तो मुझे दूसरी बार चुनने में दिक्कत हो जाए। इतने सारे काम मंगेश भाऊ ने एक विधानसभा में किए। 2300 करोड़ रुपया एक छोटी सी विधानसभा में खर्चा मंगेश भाऊ ने किया है। हमारे गिरीश जी, एक कुछ नहीं है, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। हमारे गिरीश जी महाराष्ट्र सरकार में मंत्री है और मंगेश भाऊ जैसा काम करने वाला विधायक 2300 करोड़ रुपया खर्चा वरखेड़े लौंडे बैरेंज का काम रुका हुआ था, वो काम ये दोनों की जोड़ी ने पूरा करने का काम किया। और अब पाइपलाइन से खेतों तक 8200 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई हो रही है। 40 गांव, संभाजीनगर, जरगांव और नासिक को जोड़ने वाला रोड बन गया है। आरटीओ की ऑफिस आई है। सभी सरकारी कार्यालय एक जगह पे लाकर विधानसभा का सचिवालय बनाने का काम किया है। और अमृत भारत में 40 गांव रेलवे स्टेशन का विकास भी हो रहा है। भाइयों बहनों, ये जलगांव जिले में 4,90,000 किसानों को 12,000 रुपया हर साल अब तक 1300 करोड़ रुपया देने का काम हुआ है। जलगांव जिले में 2,92,000 घरों में
पीने का पानी पाइप से पहुंचाया है और 56 गांवों को तलाटी कार्यालय और मंडल कार्यालय भी मिले। 3 लाख घरों में शौचालय बनाए गए, महिला बचत घट बनाए गए, ट्रॉमा केयर सेंटर चालू किया गया और 40 गांव में बाबा साहेब आम्बेडकर के नाम से शैक्षणिक भवन का भी उद्घाटन किया गया। भाइयों बहनों, विधायक कोई क्यों चुनता है? आपके दुख सुख के काम में आए। मुझे बताओ, आपके यहां कोरोना आया, हमारा मंगेश आपके बीच में था या नहीं था? अरे जोर से बोलो, था या नहीं था? सभी को टीके लगवाए या नहीं लगवाए? और मैं आज उद्धव बाबू को पूछना चाहता हूं कि उद्धव बाबू, आप तो राज्य के मुख्यमंत्री थे, आप कहां थे? भाइयों बहनों, मैं गृह मंत्री के नाते पूरे देश के कोरोना के खिलाफ मुख्यमंत्रियों का कोऑर्डिनेशन करता था। हमारे उद्धव बाबू पूरे देश में एकमात्र मुख्यमंत्री थे जिन्होंने कोरोना में घर के बाहर नहीं निकले, घर के बाहर नहीं निकले। ये महाराष्ट्र को बचा सकते हैं क्या? जोर से बोलो, बचा सकते हैं क्या? भाइयों बहनों, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत दादा की टीम ही महाराष्ट्र को आगे ले जाने का काम कर सकती है, आगे ले जाने का काम। भाइयों बहनों, आज मैं यहां आया हूं तब आप सभी को एक वादा कर कर जाता हूं, हमारे मंगेश को जिता दो, उसको बड़ा आदमी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी। मुझे बताओ, जिताओगे क्या? अरे जोर से बोलो, जिताओगे क्या? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? धनुष बाण के निशान पर बटन दबाओगे? महायुति की सरकार बनाओगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, जय 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 शिवाजी, जय 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 भवानी, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम।